आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा कि तुम्हारे साथ जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, कोई और नहीं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के इस गूढ़ रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते हैं। प्रसंग को शुरू करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए। मां आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत वंदन करते हुए, नमन करते हुए प्रसंग को शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, माना कि हमसे नित्य भूले हो जाती है। ये हमारे शरीर और मन की भूले हैं। नित्य दंड पाकर वे इन भूलों की क्षतिपूर्ति भी करते रहते हैं। आत्मा जो कि हमारी मूल सत्ता है, इन नित्य भूलों से ऊपर है। वह कभी भूल या पाप में शामिल नहीं होती। हर काम करते समय वह यह अनुभव करती है कि यह अच्छा है या बुरा है। यदि बुरा काम है तो वह उसका विरोध करती है, और अच्छा काम है तो उसका सहयोग करते हुए संतोष का अनुभव कराती है। गुरुदेव कहते हैं, अपने इस सनातन स्वभाव को वह कभी भी नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज को चाहे हम कितनी ही मंद कर दें, कितनी ही कुचल दें, कितनी ही अनसुनी कर दें, तो भी वह कुतुब नुमा की सुई की तरह अपना रुख पवित्रता की ओर कर ही लेगी। उसकी स्पूर्णा सतोगुणी ही रहेगी। इसलिए आत्मा कभी अपवित्र और पापी नहीं हो सकती। चूंकि हम शरीर और मन नहीं वरन आत्मा है, इसलिए हमें अपने को सदैव उच्च, महान, पवित्र, निष्पाप परमात्मा का पुत्र ही मानना चाहिए। अपने प्रति जो है पवित्रता का भाव रखने से हमारा शरीर और मन भी पवित्रता और महानता की ओर तेजी से अग्रसर होता है, तेजी से बढ़ता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम स्वयं ही कर्ता और भोक्ता है। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म हम करते हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार वैसा फल भी तुरंत या देरी से हमें मिल जाता है। इस प्रकार अपने भाग्य के निर्माण करने वाले हम स्वयं ही है, वो परम पिता परमात्मा नहीं। हमारे जीवन में परिस्थितियों को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। अक्सर आपने जीवन में कभी ऐसी घटना देखी होगी, किसी व्यक्ति के साथ ऐसी भयंकर दुर्घटना घटित होती है, ऐसी भयंकर परिस्थितियां बनती है कि वो भगवान को कोसने लगता है कि भगवान ऐसा मैंने क्या कर दिया। अब समस्या ये है कि जिस समय किया है उस समय तो ध्यान रखा नहीं, उस समय तो परमात्मा की उपस्थिति को माना नहीं, और जब परमात्मा ने उसका प्रतिफल तुम्हें दिया तो अब परमात्मा याद आ गया। यही है स्वार्थीपन। गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति को स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, परमार्थ अपनाना पड़ेगा, तभी जीवन में आनंद और सुख ही सुख रहेगा। परमार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। गुरु का कार्य करो, गुरु को सर्वस्व अर्पण करने का सोचो, गुरु से कुछ लेने का नहीं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि लोग अक्सर मेरे पास आ जाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने। हम क्या उनकी इच्छा पूर्ण करने की एक मशीन है? हमने हमारे जीवन भर में जितनी गुरु सत्ता का अनुसरण करके उनके मार्ग पर चलकर जो कुछ अर्जित किया वो ऐसे ही हर किसी को दे दे, ऐसा नहीं होता। हम कोई इच्छा पूर्ति की मशीन नहीं, हम उसे ही हमारी कृपा प्रदान करेंगे जो इसका वास्तविक उत्तराधिकारी होगा, जो हमें सर्वस्व समर्पित करेगा। हम उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। जो हमारे चरणों में
अपने आप को समर्पित कर देगा, गुरु सत्ता को महत्वता दे देगा, गुरु सत्ता को जान लेगा, उस शिष्य का वर्ण हम स्वयं कर लेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हम हमारे हीरे स्वयं तलाश करेंगे और तलाश करने के बाद उन्हें हम स्वयं तराशेंगे और तराशे जाने के बाद उनकी कीमत यहाँ के लोग स्वयं जानेंगे। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि स्थूल शरीर से हम जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं वह सूक्ष्म शरीर से करेंगे। ये सूक्ष्म शरीर की सत्ता के साथ हम हमारे हीरो की तलाश करेंगे, उनके हृदय में ज्योति पुंज के रूप में विराजित होके, उनके दुर्गुणों का नाश करके, उनके सद्गुणों का विकास करके हम हमारे युग परिवर्तन के सत्संकल्प को पूर्ण करेंगे। इस गायत्री परिवार को विश्व स्तरीय बनाएंगे। ये गायत्री परिवार वह नींव का पत्थर होगा जिससे युग परिवर्तन होगा, ये गुरुदेव कहा करते थे। प्रिय सज्जनों, आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव के इन गूढ़ रहस्य वाले चिंतनों को आत्मसात करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, इन्हीं के अनुरूप एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।